तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फॉर इजी क्लास में। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का केमिस्ट्री, जिसमें चैप्टर नंबर दूसरा है, जिसका नाम है बिलियन। और बिलियन में एक टॉपिक आता है हेनरी का नियम, जो कि पेपर में 5 अंक का पूछा जाता है। तो इसलिए इसको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए जानते हैं आखिर हेनरी का नियम क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग गणेश जी का आशीर्वाद लेंगे। श्री गणेशाय नमः। उसके बाद इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं हेनरी का नियम, जो कि पेपर की दृष्टि से 5 अंक का यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आखिर हेनरी का नियम क्या है, चलिए जानते हैं। तो हेनरी का नियम विलियम हेनरी ने 1803 ईस्वी में, यानी जो हेनरी का नियम का खोज किए थे उनका नाम है विलियम हेनरी। और यह खोज 1803 ईस्वी में विलियम हेनरी ने किए थे। इस नियम के अनुसार, यानी इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी ताप को स्थिर रहकर किसी गैस पर अगर हम दाब लगाएंगे, तो अगर उस विलयन में गैस के मूल अंश को समानुपाती होता है तो वह नियम हेनरी का नियम कहलाता है। मान लीजिए कोई पात्र हो गया और इसमें गैस भरा हुआ है, ठीक है। गैस भरा हुआ और इसमें हम छोटा सा दाब यानी आंशिक दाब, यानी बहुत ही कम दाब लगाएंगे किसी पिस्टन की सहायता से। तो उस विलयन में, इस विलयन में गैस के मूल अंश के समानुपाती होता है। तो माना किसी गैस का आंशिक दाब P है, तो P समानुपाती गैस के मोल अंश के। तो गैस के आंशिक दाब को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं, यानी प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर समानुपाती गैस के मोल अंश के। तो x, यानी मोल अंश को हम लोग x से प्रदर्शित करते हैं और गैस का मोल अंश है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है xg। तो P समानुपाती xg, यानी गैस का आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो P समानुपाती xg, यानी मोल अंश के समानुपाती जो आंशिक दाब होता है। तो P बराबर जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक स्थिरांक आता है, जिसे KH के नाम से जानते हैं। KH को हम लोग हेनरी स्थिरांक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटा तो एक स्थिरांक आया, जिसको हेनरी स्थिरांक कहते हैं, इंटू का xg यानी मोल अंश। यहाँ पर लिखा गया है जहां KH हेनरी स्थिरांक है। KH का मान जो होता है उस विलयन में गैस के प्रकृति पर निर्भर करता है। अब हम लोग जानेंगे हेनरी नियम के अनुप्रयोग, यानी हेनरी का नियम कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो हेनरी का नियम सबसे पहले समुद्र की गहराई तक जाने वाला जो गोताखोर होते हैं, यानी जो समुद्र में जाते हैं गोताखोर, वो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण श्वसन क्रिया में प्रयोग करते हैं। यानी ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण श्वसन क्रिया में, जब वो सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण श्वसन क्रिया में प्रयोग करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? जिससे उनको समुद्र की तल से ऊपर आने में दर्द का प्रभाव कम हो सके। अब दूसरा नंबर हमारा है शीतल पेय पदार्थ, यानी ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर, यानी उच्च प्रेशर पर हम लोग उसको बोतल को बंद करते हैं, क्योंकि उस बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमको बढ़ाना होता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। अब तीसरा नंबर इसका प्रयोग है फेफड़ों में, यानी लंग्स में या रक्त में ऑक्सीजन का आदान प्रदान इसी नियम पर आधारित है। यानी जो हमारे रक्त में खून जो बहता है उसमें ऑक्सीजन का आदान प्रदान इसी नियम पर आधारित है। यानी हेनरी का नियम फेफड़ों में या रक्त में ऑक्सीजन का आदान प्रदान इसी नियम पर आधारित है। तो हेनरी का नियम, ये हमारे 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। तो हेनरी का नियम 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट में महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में ना, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।
और आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर ज़रूर कॉल करें। दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।